बकवास शब्द नहीं बोल सकते, ये हटा देना चाहिए। ये बकवास शब्द, ये मंत्री जी के लिए बकवास शब्द यूज कर रहे हैं, ये बकवास शब्द हटा देना चाहिए, कार्रवाई से हटा देना चाहिए। ये इन्होंने कह दिया क्या बकवास कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये बकवास शब्द हटाइए, हटाइए बकवास शब्द हटाइए, बकवास शब्द। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चीनी उद्योग के लिए इतना बहुत बड़ा अभी हाल में काम करने की बात कही है, और माननीय मंत्री महोदया कह रही हैं कि ये राज्य सरकार की काम है। अरे ये तो चीनी मिल को केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार को काम में करनी है। तो ये जो बंद चीनी मिलें हैं, इसको केंद्र सरकार क्या चालू करने का विचार नहीं रखती? और दूसरा मेरा अनुपूरक प्रश्न है महोदय कि जो किसान जो है ये गन्ने का उत्पादन महोदय बहुत परिश्रम से करते हैं, चाहे बिहार का सवाल हो चाहे उत्तर प्रदेश का सवाल हो, और उनका उत्पादन का सही मूल्य और समय पर उनका भुगतान नहीं होने के चलते एक एक साल से दो दो साल तक किसान मिल का प्रबंधक का चक्कर काटते रहते हैं महोदय। तो क्या सरकार ऐसा कोई कानून बनाना चाहती है जो किसानों का भुगतान सही समय पर मिल सके? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने एक बहुत अहम सवाल उठाया और बहुत अच्छा सवाल है कि देश में आज क्या परिस्थिति है और पहले क्या परिस्थिति थी। दुर्भाग्य से सिर्फ ये लगता है कि माननीय महिपाल जी शायद अभी तक इतिहास के पन्नों में ही रहते हैं। उनको महाबली सिंह जी शायद इतिहास के पन्नों में ही हैं। उन्हें ध्यान नहीं है कि गत 10 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुआ। चीनी मिलों में आज से 10-12 साल पहले कैसे गन्ना किसानों को तकलीफ होती थी, सही मूल्य का भुगतान समय पे नहीं होता था, सड़कों पे हाईवे पे आके उनको आंदोलन करना पड़ता था अपने पैसे के लिए। ये स्थिति मान्यवर आज से 12-15 साल पहले थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार की कमान संभाली, तब उन्होंने पूरे चीनी के व्यवसाय में, चीनी के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन के पूरे विषय को बहुमुखी सोच के साथ अपने दूरदर्शी परिणाम को सामने रखते हुए कई सारे कदम उठाए। उदाहरण के लिए चीनी मिलों को सही दाम मिले, चीनी मिलों का जो ऋण था उस ऋण को किस प्रकार से लंबे समय दे के उसको समाप्त किया जा सके। गन्ना किसानों की भुगतान करने के लिए चीनी मिलों के पास जो पैसे का अभाव रहता था उसको पूरा करने के लिए इथेनॉल को प्राथमिकता दी गई। कहाँ उस समय मात्र 1% पेट्रोल में इथेनॉल की मिक्सिंग ब्लेंडिंग होती थी, आज वो बढ़कर 12% हो गई है। एक 1200% एक प्रकार से वृद्धि हुई है। और इन दिनों में जिस प्रकार से इथेनॉल का तेज गति से इस्तेमाल हुआ,